भारत के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रमेश। गांव का नाम सूरजपुर था, लेकिन रमेश की जिंदगी में सूरज की रोशनी बहुत कम थी। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे जो कभी ईंट ढोते, कभी खेतों में काम करते, तो कभी शहर जाकर निर्माण स्थल पर मजदूरी करते। माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थीं। परिवार में 4 लोग थे, लेकिन कमाने वाला कोई स्थायी नहीं था। कई बार ऐसा होता कि रात को सिर्फ नमक रोटी खाकर सोना पड़ता। रमेश बचपन से ही अलग था। वह हालात को समझता था। जब दूसरे बच्चे खेलते, वह माँ के साथ काम में हाथ बटाता। स्कूल की फीस भरना मुश्किल था, लेकिन वह पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहता था। फटी किताबें, उधार की कॉपी और टूटी पेंसिल से भी वह मन लगाकर पढ़ता था। स्कूल में टीचर कहते थे कि यह लड़का अगर हालात के आगे हार न माने तो बहुत आगे जाएगा, लेकिन समाज को उम्मीद नहीं होती गरीब से। गांव के लोग कहते, गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर करना तो मजदूरी ही है। ये बातें रमेश को चुभती थीं, लेकिन वह चुप रहता। वह जानता था कि जवाब शब्दों से नहीं, काम से देना होगा। 10वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते हालात और खराब हो गए। पिता बीमार पड़ गए। दवा, इलाज और घर का खर्च सब मां और रमेश के कंधों पर आ गया। एक दिन रमेश ने स्कूल जाना बंद कर दिया। किताबें बंद हुईं, लेकिन सपने नहीं। उस दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? क्या मैं भी पूरी उम्र गरीबी से लड़ते लड़ते ही खत्म हो जाऊंगा? उसी रात उसने फैसला किया कि वह गांव छोड़कर शहर जाएगा। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन बेटे की आंखों में हिम्मत। पिता ने बस इतना कहा, ईमानदारी मत छोड़ना। रमेश शहर पहुंचा, लेकिन शहर सपनों जैसा नहीं था। जेब में सिर्फ 200 रुपए थे। पहले दिन कोई काम नहीं मिला, दूसरे दिन भी नहीं। तीसरे दिन भूख इतनी लगी कि उसने होटल के बाहर खड़े होकर झूठी प्लेटें देखने लगा। रातें रेलवे स्टेशन पर कटने लगीं। कई बार पुलिस ने भगा दिया, कई बार लोगों ने दुत्कार दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसे चाय की दुकान पर काम मिल गया। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन पेट भरने को मिल जाता था। रमेश चाय बनाता, गिलास धोता और ग्राहकों की बातें सुनता। वह ध्यान से देखता कि कुछ लोग कैसे आत्मविश्वास से बात करते हैं, कैसे पैसे और भविष्य की चर्चा करते हैं। एक दिन एक ग्राहक ने कहा, गरीबी पैसों की नहीं, सोच की होती है। यह बात रमेश के दिल में उतर गई। उस दिन से उसने तय कर लिया कि वह सिर्फ काम नहीं करेगा, सीखेगा भी। रात को दुकान बंद होने के बाद वह फटे अखबार पढ़ता। किसी ने एक पुरानी किताब दे दी थी, वही उसकी दुनिया बन गई। धीरे धीरे उसने मोबाइल चलाना सीखा। एक सेकंड हैंड मोबाइल खरीदा। इंटरनेट से दुनिया खुलने लगी। उसने देखा कि लोग मोबाइल से भी काम करके पैसा कमा रहे हैं। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार धोखा हुआ, कई बार मेहनत के बाद भी पैसे नहीं मिले, लेकिन हर बार वह खुद से कहता, अगर आज छोड़ दिया तो कल भी वही हाल रहेगा। धीरे धीरे उसे छोटे छोटे ऑनलाइन काम मिलने लगे। कभी किसी के लिए लिखना, कभी डेटा भरना, कभी किसी की मदद करना। महीने में 2-3 हजार आने लगे। पहली बार उसने अपनी मां को पैसे भेजे। मां रो पड़ी। उस दिन रमेश को लगा कि वह सही रास्ते पर है। अब उसकी सोच बदलने लगी थी। वह फालतू खर्च नहीं करता, समय की कीमत समझने लगा। सुबह जल्दी उठता, सीखता, काम करता और खुद को बेहतर बनाता। उसने चाय की दुकान छोड़ दी और पूरी तरह अपने काम पर ध्यान देने लगा। लेकिन जिंदगी परीक्षा लेती है। एक बार उसने बिना समझे सारा पैसा एक काम में लगा दिया। सब खत्म हो गया। फिर वही हालत, खाली जेब, टूटा मन। उस रात वह बहुत रोया, लेकिन सुबह उठकर उसने खुद से कहा, गलती हुई है, लेकिन यह आखिरी नहीं है। उसने उस गलती से सीखा। अब वह हर कदम सोच समझ कर रखने लगा। सही लोगों से सीखा। धीरे धीरे काम बढ़ता गया, आमदनी बढ़ने लगी। महीने की कमाई अब पहले से कई गुना हो गई थी। कुछ सालों बाद रमेश ने अपने माता पिता को शहर बुला लिया। उनका इलाज कराया, एक छोटा सा घर खरीदा। मां की आंखों में सुकून था, पिता के चेहरे पर गर्व। वही लोग जो कभी कहते थे कि यह लड़का कुछ नहीं करेगा, अब उसकी मिसाल देने लगे। लेकिन रमेश यहीं नहीं रुका। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए पढ़ाई की, व्यवस्था की। उन्हें सिखाया कि हालात चाहे जैसे हों, अगर सोच मजबूत हो तो रास्ता खुद बन जाता है। आज रमेश अमीर है, लेकिन सिर्फ पैसों से नहीं। वह अमीर है अनुभव से, सोच से और दिल से। उसने सीखा कि गरीबी से अमीरी का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। इस कहानी की सच्चाई यही है कि इंसान की हालत बदल सकती है, अगर वह हार मानने से इनकार कर दे।